नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं बल्कि एक मंत्र, ऊर्जा और संकल्प है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये गीत आजादी की लड़ाई के दौरान देश को एकता में बांधने का महत्वपूर्ण साधन रहा। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया है कि वे राष्ट्रगीत के महत्व को समझें। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में राज्य गीत बंगलार माटी बंगलार जल गाना अनिवार्य कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बारे में निर्देश जारी किया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया ये गीत 2023 में राज्य गीत घोषित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सभी आवारा पशुओं को सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नगर पालिकाओं को भी पालन करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से आग्रह के साथ स्थानीय भाषा में संवाद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषा बोलने वाले कर्मचारी ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने में मदद करेंगे। उन्होंने क्रेडिट सूचना कंपनियों पर डेटा अपडेट में देरी को लेकर चिंता जताई। सीतारमण ने स्थानीय ग्राहकों को ध्यान में रखकर बैंकिंग सेवाओं पर जोर दिया। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण पर कहा है कि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों और युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि जनसुराज नई राजनीतिक संस्कृति लाएगा। भागलपुर के कटहल गांव विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी शुभानंद मुकेश के प्रचार वाहन पर हमला हुआ है। बनगांव खुटाहा गांव में ये घटना घटी है। जिला जनता दल महासचिव ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मन्नेर थाना क्षेत्र में राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। उन पर पुलिस अधिकारी ने दुर्व्यवहार और धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज कराई। घटना बूथ संख्या 79, 80 और 81 में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के भीम बांध में 20 साल बाद लोकतंत्र का पर्व मनाया गया। स्थानीय मतदाता अपने ही गांव में मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे। लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया और खुशी का माहौल दिखा। बदायूं के ककोड़ा मेला में कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा तट पर हर हर गंगे के जय घोष गूंज उठे। भक्तों ने स्नान, पूजा और यज्ञ का आयोजन किया। मेले में मनोरंजन और खरीदारी का भी माहौल दिखा। सबरीमाला सोना चोरी मामले में एसआईटी ने पूर्व कर्मचारी केएस बायजू को गिरफ्तार किया है। इस मामले में चौथी गिरफ्तारी हुई है। 2019 में मंदिर के कुछ हिस्से में चढ़ाए गए सोने की जांच अभी भी जारी है। गिरफ्तारी को मामले में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ईडी ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के फर्जी बैंक गारंटी मामले में तीसरी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अमरनाथ दत्ता के रूप में हुई है। ये मामला 68 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी से जुड़ा हुआ है। पहले ही कंपनी के पूर्व सीएफओ और अन्य को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगरा में ताजमहल के प्रवेश पर अघोरी साध्वी चंचल नाथ को रोक दिया गया। उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल था, जिसे अंदर ले जाने की अनुमति नहीं मिली। सुरक्षा जांच के दौरान उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। गोरखपुर में फास्ट फूड की दुकान में लगी आग और सिलेंडर फटा। धुएं और धमाके की वजह से आसपास के लोग वहां जुट गए। आग से लगभग 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट आवेदन में लिंग चयन नियम कानून लागू करने की अनुमति दी है। अब आवेदकों को केवल पुरुष या महिला चुनना होगा। 3 जजों ने इस फैसले का विरोध किया। ये निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चिंता का विषय बना। ओपन एआई के चैट जीपीटी को लेकर 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि जीपीटी 4.0 के समय से पहले जारी होने से आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है। 17 वर्षीय किशोर भी अवसाद का शिकार हुआ है। ओपन एआई ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को गिरावट आई है। सेंसेक्स 631 अंक गिरकर 82,600
79 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 184 अंक गिरकर 25,325 पर कारोबार करता दिखा। बॉलीवुड कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल माता पिता बने। कपल ने अपने पहले बच्चे के जन्म की खुशखबरी साझा की है। ये खबर उनके फैंस के लिए उत्साह का कारण बनी। दोनों ने सोशल मीडिया पर इस खुशी को साझा किया। मोहम्मद शमी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया में नहीं चुना गया है। रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बावजूद चयन समिति ने उन्हें नजरअंदाज किया। शमी के निजी कोच ने बीसीसीआई की आलोचना की। उन्होंने इसे बहानेबाजी करार दिया। बांग्लादेश की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान जहां आरा आलम ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। बीसीबी ने जांच के लिए समिति गठित की है। समिति को 15 कार्य दिवस में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। आरोप पूर्व चीफ सेलेक्टर और टीम मैनेजर पर लगाए गए हैं। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।